नून लीग की हुकूमत से पहले पंजाब और पाकिस्तान की हालत अब तर थी। नून लीग के आने से पहले डिफॉल्ट की बातें थीं। आज मुल्क डिफॉल्ट करने की नहीं बल्कि स्टॉक के ऊपर जाने, रेटिंग बढ़ने की खबरें आ रही हैं। आज आलमी इदारे मुल्क की मईशत में बेहतरी की बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कोशिशों से महंगाई कम हुई, बिजली की कीमतों में कमी हो रही है। ये काम वो कर रहा है जिसके दिल में अवाम का दर्द है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पहली बार पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी बनाई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ स्क्वाड देखकर खुशी हो रही है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारा माहौल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। स्मॉग की वजह से बीमारियां जन्म लेती हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी करने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। जो भट्टे आलूदगी का सबब बन रहे हैं उनका सद्देबाब करना ज़रूरी है। अवाम जिस फ़ज़ा में सांस लेते हैं उसे साफ बनाना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार अहम है। पाकिस्तान के ज़रई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजर्बात से फ़ायदा उठाएगा। ग्रेजुएट्स का इंतखाब आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों से किया गया। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप्स देने के लिए चीनी हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़राअत के शोबे में 1000 से ज़ायद तलबा को स्कॉलरशिप पर चीन भेजने के प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। चीनी सफ़ीर ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सीपैक BRI का एक इब्तदाई और अहम मनसूबा है। सीपैक के तहत 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। पाकिस्तान खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मनशियात के हर शोबे में ताउन को मजीद वसअत देने के लिए तैयार है। आज हम सिर्फ अपनी रियासतों के नुमाइंदे नहीं बल्कि आलमी महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर मनशियात के खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ताउन को मजीद मुस्तहकम, इंटेलिजेंस का तबादला ख्याल और मौसर हिकमत अमली वज़ा करें ताकि मनशियात की स्मगलिंग और इसके इस्तेमाल को रोका जा सके। हम मिलकर इस लानत के खिलाफ मौसर इक़दामात उठा सकते हैं। यकीनन हम अपनी नौजवान नस्ल और माशरों के महफूज मुस्तक़बिल को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेक्रेटरी दाखिला, खलीजी ममालिक के वफूद और DG ANF समेत मुताल्लिक़ा इदारों के हुक्काम की शिरकत। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास शुरू होते ही ख़त्म। इजलास के आगाज़ पर मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सनाउल्लाह मस्तिखील ने कहा कि चेयरमैन वापडा से पूछा था कि 4 अरब का प्रोजेक्ट 36 अरब में क्यों हुआ। सवाल करने की पादाश में रात गए उनके और उनके रिश्तेदारों के घरों से बिजली के मीटर उतार लिए गए। अगर PAC में सवाल करने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी तो कमेटी अपना काम कैसे करेगी। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर का मामला हल होने तक कमेटी का इजलास चलाने से इनकार। कहा इंतकामी कार्रवाई वापस लिए जाने तक कमेटी काम नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान और हमारी पार्टी के दरमियान चंद अरसा पहले बड़ी खलीज थी। मौलाना और उनकी पार्टी ने फैसला करना है कि किस हद तक हमारे साथ जा सकते हैं। जमहूरियत हमारा हदफ है। मौलाना कितना आगे चल सकते हैं उनकी मर्जी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अय्यूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारा मुतालिबा नए इंतखाबात होंगे। PTI अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। बाकी तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं। JUI फैसला करे। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी बेच दिया है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान का कहना है कि बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें तरले कर रहे हैं लेकिन बानी PTI की बात कोई नहीं मान रहा। बोले कर्ज लेकर मुल्क की पोजीशन अच्छी करने को वो अच्छा नहीं कहते। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने मस्तूंग लखपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। अख्तर मैंगल का कहना है कि BNP अवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र धरने की जगह अजला में एहतजाजी रैलियां निकालेगी।
अफगानिस्तान में अब कोई मुश्किल नहीं। हुकूमत ने आमादगी जाहिर की है कि पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदे वतन वापस आ जाएं। अफगान हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कमीशन तश्कील दिया गया है। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों के लिए कैंप कायम किया गया है। अफगान बाशिंदों को वहाँ ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अफगान बाशिंदों को किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस लौटने वाले अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक अफगान काउंसिल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में अफगान शहरियों ने 40 साल से ज्यादा अरसा गुजारा। पाकिस्तान में अपना हलाल रिस्क कमाया। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के लिए तालीम और कारोबार के रास्ते खुले थे। किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। अब अफगान बाशिंदे यहाँ से जाएंगे तो इनका दिल दुखेगा। लाहौर के नजदीक मोटरवे M4 पर ट्रक की टक्कर से मोटरवे पुलिस का इंस्पेक्टर शहीद। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे पुलिस अफसरान को तरबियत दे रहे थे। दौरान ड्राइविंग ट्रक का ड्राइवर सो गया। पेट्रोलिंग मोबाइल को टक्कर मार दी। शेखोपुरा में GT रोड पर तेज रफ्तार बस सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 13 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बस उम्रा ज़ायरीन को इस्लामाबाद से लेकर लाहौर जा रही थी। इस्लामाबाद के थाना आपारा की हुदूद से लापता हमजा की लाश मानसेहरा से मिल गई। पोस्टमार्टम के लिए लाश को मानसेहरा से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। SP CTD के मुताबिक साबिक SP आरिफ शाह और हमजा के दरमियान लेन देन का तनाज़ा था। हमजा के अगवा के शुबे में साबिक SP आरिफ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गैर मुल्की फूड चेन पर हमले के इल्जाम में मजीद 15 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दीगर मुल्जिमान की शनाख्त के लिए वीडियो नादरा को भिजवा दी गई है। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की लाशों को कल पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। ये लाशें बरास्ता तफ्तान लाई जाएंगी। ज़िले इंतजामी के मुताबिक ईरान के सरहदी सूबे सिस्तान के इलाके महरिस्तान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की लाशों को ज़रूरी कार्रवाई के लिए कल पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ईरान में पाकिस्तानियों के कातिल की मज़म्मत। कहा, उम्मीद है ईरान की हुकूमत 8 पाकिस्तानियों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाएगी। और HPL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इवेंट में इस्लामाबाद की टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी और पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। मुल्तान सुल्तान्स इवेंट में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी।